जिस जर्नलिस्ट ने ये कहा था कि साद साहब और अनस साहब दोनों भाइयों में से एक भाई जो है वो शहीद हो चुके हैं, उसी जर्नलिस्ट ने अब ये खबर दी है कि अनस साहब जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, देखेंगे कि किस किस जर्नलिस्ट ने अब ये बताया है, ये खबर दी है कि अनस साहब जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, और क्या अनस साहब जो हैं वो सच में गिरफ्तार हो चुके हैं। इन हक़ाइक़ को सारों को यानी कि मैच करेंगे कि कहाँ तक जाके बात जो है वो खड़ी होती है। और दूसरे नंबर पर ये भी देखेंगे कि क्या ये गिरफ्तारी जो है वो मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब की जो मुलाकात है उसके हवाले से की गई है। और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि क्या अनस साहब का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका है। उसके अलावा फ्यूचर में अब क्या होने जा रहा है, इस हवाले से सारी बातें डिस्कशन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइज़। मैं हूं एहसन। 25 जनवरी 2026 और दिन है आज इतवार का। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही होती है, आप सब जानते हैं कि क्रेन पार्टी का बयानिया हर तरफ बैन है। मैं भी बार बार यहाँ पे उसका ओरिजिनल नाम लेने से कतराता हूँ, क्योंकि जब ये मैं फेसबुक पर या टिकटॉक पर वीडियो लगाता हूँ तो वीडियो वायलेशन में चली जाती है, और कोई वजह नहीं है। मेरा खुद का बड़ा दिल करता है, मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं एक नाम ऐसा रख दूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पार्टी। आप कमेंट्स में ज़रूर आइएगा अगर आपको अच्छा लगे। मुझे तो ये अच्छा लगता है, मैं जल्द ही इस पे यानी कि सोच रहा हूँ कि अब उनको यही बोला करूँ। तो वीडियो पे चलते हैं। सबसे पहले अनस साहब जो है उनकी गिरफ्तारी के हवाले से जैसे ही 2 दिन हो चुके हैं, आज न्यूज़ फैल रही है। सबसे पहले सोशल मीडिया पर खबर आना शुरू हुई, फिर एक जाहद गिशकोरी नाम से एक यानी कि सहाफ़ी हैं, जिन्होंने सबसे पहले साद साहब और अनस साहब के हवाले से कहा था कि मेरी क्रेन पार्टी के एक रुकन शुरा से बात हुई है। फ़ोन पर उसने मुझे बताया कि यानी कि साद साहब और अनस साहब दोनों में से एक जो है वो शहीद हो चुके हैं। तो वो तो खबर इनकी झूठी पड़ गई, क्योंकि क्रेन पार्टी ने ऑफिशियली तौर पर सरवर सैफ़ी साहब जो क्रेन पार्टी के तर्जमान हैं, उन्होंने ये एक हिंट दे दिया था कि क्रेन पार्टी के जो चेयरमैन हैं साद साहब, वो एजेंसियों की तहवील में, उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है और वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। बात रह गई थी अनस साहब की। मुझे सबसे ज़्यादा ज़ाती तौर पर ख़दशा इस हवाले से था, क्योंकि जो पहले दिन साने अमरीद के हुआ तो फ़ौरन जो है अनस साहब के जो व्हाट्सअप अकाउंट है और भी जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वहाँ से खबर आना शुरू हो गई थी कि अनस साहब जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो इस हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा ख़दशा था उस हवाले से। और साद साहब के बारे में तो यानी कि कम ख़दशात थे, बेशक उन्हें गोलियां लगी हुई थी, लेकिन अनस साहब के बारे में ज़्यादा ख़दशात थे। साद साहब के बारे में खबर आ चुकी थी कि वो एजेंसियों की तहवील में, लेकिन अनस साहब के बारे में अब तक खबर नहीं आ रही थी। तो ये मैं बार बार एक अच्छी खबर कहता आ रहा हूँ कि क्रेन पार्टी के हवाले से ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि केसेस का बैन का मामला चलता रहेगा, लेकिन वो जब अगर दुनिया में ज़िंदा ना हो नाउज़ुबिल्लाह, तो कितनी बड़ी यानी कि आप कह लें कि एक नुकसान हो जाना था। तो इस हवाले से ये एक अच्छी खबर थी। अच्छा, जैसे ही खबर ये उन्होंने जाहिद गिशकोरी साहब ने वो दी थी, वो तो खबर इनकी झूठी पड़ गई, लेकिन अब जो है वो उन्होंने एक और ख़बर दी है कि अनस साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, एक और सहाफ़ी जो है, उनका भी नाम आपको बता देता हूँ, उन्होंने भी खबर दी है। इसके अलावा मंसूर अली शाह जो है, मंसूर वो यूट्यूबर हैं और नून लीग के काफ़ी करीब हैं और एजेंसियों के भी काफ़ी करीब हैं। उन्होंने भी इन दो सहाफ़ियों को, जाहिद गिशकोरी और दूसरे सहाफ़ी जो हैं टीपू नाम है उनका, तो वहाँ से यानी कि उन्होंने उनको कोट करते हुए कहा कि इन दोनों जर्नलिस्ट ने ये खबर दी है कि अनस साहब जो हैं उनको केपीके से अंदर से गिरफ़्तार कर लिया गया है। और वहाँ से गिरफ़्तार सिर्फ वो अकेले नहीं हुए, 3 और लोग हुए। एक शफीक कसूरिया साहब गिरफ़्तार हुए हैं। शफीक कसूरिया साहब कौन है? मरीदके के अंदर जब यानी कि हो रहे थे मुज़ाकरात तो नहीं हुए, सिर्फ राब्ते हुए। जब राब्ते हो रहे थे, शफीक कसूरिया साहब के चचा जान जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बहुत ज़्यादा टच में थे, तो उस हवाले से वो उनसे राब्ते कर रहे थे कि मुज़ाकरात करवाएं, बात को हल करवाएं। तो वो शफीक सूरिया साहब हैं। तो शफीक सूरिया साहब केपी के अंदर से यानी कि केपीके के अंदर से, खैबर पख्तूनख्वा से के अंदर से वो क्रेन पार्टी का एक ओहदा भी रखते हैं, आई थिंक नाज़िम आला का। तो वो जो है उनको भी वक्तन फ़वक्तन वो भी बयानात देते रहे हैं, यानी कि सब कुछ पंजाब की हुकूमत के हवाले से वो कहते रहे हैं कि हमारे साथ इस तरह जुल्म हुआ, इस तरह हुआ, और मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने सब कुछ डिस्क्लोज़ किया। तो वो भी साथ गिरफ़्तार हुए हैं। एक और भी शख्सियत जो है वो साथ में गिरफ़्तार हुई है। तो इस हवाले से एक यासर सुल्तान यूट्यूबर हैं, जो वो यासर रिपोर्ट्स उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे उनका इंटरव्यू भी किया था यासर सुल्तान ने शफीक सूरिया साहब का। वो यासर सुल्तान कहते हैं कि मैं शफीक सूरिया साहब से रब्ता कर रहा हूँ। जब मैं पहले रब्ता करता था तो मेरा यानी कि एक सिंगल टच के ऊपर मेरा रिप्लाई करते थे, लेकिन अब जो है वो रिप्लाई नहीं कर रहे। हो सकता है वो मुश्किल में है, और हो सकता है कि जिस तरह उनकी कोई खबर नहीं आ रही, रिप्लाई नहीं आ रहा, वो गिरफ़्तार हो चुके हों। तो इस हवाले से इस गिरफ़्तारी को, अनस साहब की गिरफ़्तारी
गिरफ्तारी को सबसे पहले जो डिस्क्लोज़ किया है वो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की जो मीटिंग हुई थी मोहसिन नकवी साहब से क्रेन पार्टी के मामलात को मंतकी हल तक पहुंचाने के लिए। उसके अंदर मीटिंग के अंदर एक उलमा इकराम शामिल थे, उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर इस खबर को नशर किया था। तो इस हवाले से ये खबर जो है वो बिल्कुल सच्ची तो लग रही है कि वो वाकई में गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन हमने और भी साथ अभी अटैचमेंट्स करनी है कि क्या वो गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए। असल में तो गिरफ़्तार मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ कि गिरफ़्तार साथ साथ अना साहब के साथ साथ और भी हो सकता है कि दूसरी रुकन शूरा जो है कैबिनेट के जो मेंबर है क्रेन पार्टी के सारे के सारे गिरफ़्तार होंगे। तो इस हवाले से मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ कि वो सब गिरफ़्तार हैं। दूसरी अटैचमेंट की मैं ये बात कर रहा हूँ जो कि फ़ाइनल है, वो ये है कि ना तो इसको अभी तक किसी पुलिस के अदारे ने KPK के अंदर से वो गिरफ़्तारी हुई है, ना तो वहाँ से किसी ने इसको यानी कि इसकी तस्दीक की है या तरदीद की है, और दूसरे नंबर पर जो है ना क्रेन पार्टी ने इसकी अभी तक तरदीद की है ना ही तस्दीक की है कि वो गिरफ़्तार हुए हैं या नहीं हुए। तो इस हवाले से ये एक सवालिया निशान भी है। और जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि वो पहले से गिरफ़्तार हो गए थे और अब जो है वो उनकी गिरफ़्तारी डालनी बाकी थी, लेकिन एक बात ये तो साबित हो चुकी है कि वो वाकई में अब गिरफ़्तारी उनकी डाल दी गई है। लेकिन साथ साथ एक शक ये भी है कि अब तक फिर उनको किसी अदालत के अंदर पेश क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जैसे ही कोई गिरफ़्तारी ऐसी होती है तो फ़ौरन 24 घंटों के अंदर अदालत के अंदर पेश किया जाना होता है और केसेस जो है वो फेस करवाए जाने होते हैं। तो इस हवाले से ये एक बुरी खबर है कि अब तक उन्हें अदालत के अंदर क्यों पेश नहीं किया गया। बाकी होपफुली इंशाल्लाह अच्छी खबर निकल कर सामने आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि उनको यानी कि सबसे अच्छी खबर इसलिए बनती है कि अल्लाह का शुक्र है वो इस दुनिया में ज़िंदा तो मौजूद है, बाकी केसेस वगैरह तो चलते रहेंगे। तो बाकी दूसरी बात जो मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं जैसे जावेद चौधरी साहब हैं और भी कई सहाफ़ी हैं, वो बात कर रहे हैं बार बार कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। मतलब कि ज़ाहिर सी बात है, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट हो, बहुत सारे लोगों का पहले भी हुआ है, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हमारा इस पार्टी से कोई तल्लुक़ नहीं है, हम जो है रियासत के साथ हैं। तो जवेद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि अब जो है साहब की अनस साहब की जो है वो अब हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आ जाए कि हम अपनी यानी कि रियासत के साथ खड़े हैं और हमने गलत किया, ये किया वो किया। ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आनी होती ना तो अनस साहब की नहीं आनी थी, आई थिंक वो साहब की ही आनी थी। तो सॉफ्टवेयर अपडेट अब कर ही ना लें कि सॉफ्टवेयर अपडेट, और उनका जो शेर के दिलेर बेटे हैं, तो उसके अलावा आप कारकुनान जो है उनकी जेलों से अंदर से लाशें वापस आना, तो वो नहीं, उनका अपडेट नहीं कर सके। हर जमात में यानी कि बुज़दिल लोग भी होते हैं, शेर दिल लोग भी होते हैं, और ये तो कायदीन है, वो दोनों भाई जो हैं वो अपनी जान की बाजी तो लगा देंगे, आप सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं उनका कर सकते। इस बात का दावा मैं ज़ाती तौर पर कर रहा हूँ, जो ज़ाती तौर पर क्रेन पार्टी के उन दोनों भाइयों को जानते हैं वो इस बात का दावा, और वो सब जानते हैं कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कोई नहीं कर सकता। तो उस हवाले से सॉफ्टवेयर अपडेट की बात जो आप कर रहे हैं, ये आपका एक बुग़्ज़ तो ज़रूर हो सकता है, आपकी एक ख्वाहिश तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन इस पर अमल दरामद माज़रत के साथ बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नामुमकिन है। तो इस हवाले से सॉफ्टवेयर अपडेट, अच्छा, इस सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर मैंने ये बात करनी थी कि जो मीटिंग हुई है मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की और मोहसिन नकवी साहब की, ये सॉफ्टवेयर अपडेट होना होता तो इस मीटिंग से पहले हो चुका होता। अब ये जो सब नज़र आ रहा है ये एक रिलीफ दिया जाना है जो कि दिया जाना था, क्योंकि एक पार्टी को, एक नज़रिए को आप दबा नहीं सकते। उस मीटिंग के बाद एक कमेटी बनी है, उस मीटिंग के अंदर जो है वो डिस्कशन हुई है कि हम मस्जिद को खोलेंगे, जो कारकुनान अमरीदके के अंदर नहीं है उनको फिर रिहाई का उनका सिलसिला शुरू किया जाएगा, और जो है पार्टी जो है वो यानी कि ये सब चीज़ें पहली छोटी छोटी जो है बड़ी बड़ी चीज़ों से यानी कि मतलब कि अनबैन करना, साहब को सामने लाना, उनकी यानी कि गिरफ्तारी कहीं पर डालना, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो पहले होंगी, पहले स्टेप ये चलेंगे। तो इन छोटी चीज़ों में ये जो है अनस साहब की भी रिहाई शामिल थी और यानी कि उनकी यानी कि गिरफ्तारी डालनी भी शामिल थी। तो इस हवाले से हो सकता है कि ये उस मीटिंग का एक नतीजा हो। तो उस हवाले से अगर सॉफ्टवेयर अपडेट होना होता तो उससे पहले हो चुका होता। ये मीटिंग हो गई है, उसके बाद नताइज आना शुरू हुए हैं, तो हो सकता है कि उस मीटिंग का नतीजा एक अच्छे फैसले सामने निकल कर आना शुरू हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर मैंने बात ये करनी थी कि आगे मामलात कैसे चलेंगे। अनस साहब की हवाले से जो है वो जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन आगे मामलात इस तरह चलेंगे, कोर्ट के अंदर पेशियाँ होंगी, फिर ज़मानतों का इनका सिलसिला शुरू हो जाएगा, और इस तरह हम जो है लगते लगते हाथ जो है साहब की गिरफ्तारी कहीं पर डाल के उनकी यानी कि रिहाइयाँ होंगी, और उसके अलावा कारकुनान जो हैं जिनको ख़ास तौर पर अमरीदके के अंदर से गिरफ़्तार नहीं किया गया उनकी रिहाइयाँ शामिल होंगी। पार्टी के ऊपर से फिर स्लोली अनबैन उतरना शुरू होगा, और उसके अलावा जो है यानी कि एक रिलीफ का सिलसिला जो इस तरह है वो जारी होगा।
یہ ہونا ہی ہونا تھا، میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا۔ ہونا کیوں تھا؟ کیونکہ یہ انہوں نے جو مقاصد اپنے حاصل کرنے تھے انہوں نے کر لیے ہیں، تو اب جو ہے ان کے مقاصد پورے ہو چکے ہیں۔ اب گرین پارٹی کو ایک لمبے عرصے کے لیے یہ جو ہے وہ چپ کروانے کی کوشش کی جائے گی، یعنی کہ جماعتوں پر مشکل وقت آتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پی ٹی آئی کے اوپر کتنا مشکل دور اب بھی چل رہا ہے، تو ایک حوالے سے ان کو چپ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پارٹی تھوڑی دیر کے لیے تھم جاتی ہیں، لیکن یہ سیاست ہے، اور گرین پارٹی کی سیاست ہر جو گراؤنڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے کتنے دیوانے ہیں، اور اسی لیے ان کا سوشل میڈیا پہ بالکل سٹینڈ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر آج کال دے وہ ان کے اسٹریٹ پاور دکھانے کی، تو ان کا کارکن جو ہے وہ مرید کے سے زیادہ پھر بڑا میدان لگانے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ ابھی تک ان کو گول وغیرہ نہیں کوئی مل رہی، تو اس حوالے سے یہ سب سے بڑی اپڈیٹس تھی اب تک کی۔ ہوپ فلی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ حافظ، بائے۔